Assalamu alaikum everyone, welcome back in the Learning with Samina. So today I am here to tell you our routine, a 30 minutes routine, a daily you can do it, just say you can improve your English. ये एक ऐसी routine है which I followed when I started learning English. It's just a 30-minute routine. अगर आपके पास 30 minute नहीं है for English, for learning, तो I don't think you want to learn. So if you want to learn, you have to give 30 minutes of your day to English, and I'm going to tell you how you can distribute it just like my way. And let's start without wasting our time. So सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि प्रैक्टिस इज़ द की. लोग कहते हैं प्रैक्टिस करें, चाहे वो आइल्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज का एग्ज़ाम हो, टू गो आउटसाइड ऑफ द कंट्री, या फिर भी वो कोई सब्जेक्चुअल एग्ज़ाम हो, आपका यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का एग्ज़ाम हो, हर चीज़ में आपने प्रैक्टिस करनी है. यू कांट जस्ट गिव एन एग्ज़ाम जस्ट बाय रीडिंग एंड स्टडिंग फॉर लास्ट वन डे. आपको डेली, या फिर जिस दिन हम कहते हैं सेमेस्टर है, राइट, सेमेस्टर में जो भी हमें लेक्चर मिलता है, हम उसको डेली अगर पढ़ते रहेंगे, 30 मिनट देंगे, तो आपका एंड में इट विल बी अ लेस बर्डन और आप इवेंचुअली विल पास इट विद द गुड मार्क्स. सो वैसे ही एक इंग्लिश का होता है, और वहाँ पे आप रूटीनली लेके चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंज इन योर इंग्लिश, start seeing the change in your confidence, start seeing the change in your vocabulary and learning English in a greater way. So मैं आपको बताती हूँ कि how you can distribute it. So let's start. तो आपने सबसे पहले अपने दिन के 5 मिनट देने हैं listening के. मैं 5 मिनट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये 30 मिनट्स के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लिसनिंग को हम पूरा दिन भी दे सकते हैं. वो कैसे? क्योंकि एज यू ऑल नो हमारी जनरेशन इज़ ऑलवेज स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, सीइंग द थिंग्स, सीइंग रील्स, कार्टून्स, टीवी देख रहे हैं, हम सीरियल्स देख रहे हैं, अपने सीजन्स देख रहे हैं. मेक श्योर दे आर इन इंग्लिश. बहुत से लोग डब्ड देखते हैं, तो डब्ड आर नॉट गोना हेल्प यू इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश. अपनी फिल्म्स, अपनी वीडियोस, अपने सॉन्ग्स, या जो भी आप आयतें सुनते हैं या आप मफ़हूम सुनते हैं, तो मेक श्योर वो इंग्लिश में हो. इस तरह आप लर्न भी कर रहे हो विच यू वांट टू लर्न, और वो इंग्लिश भी आप लर्न कर रहे हो, तो एक तीर से दो निशाने तो बनते हैं ना यार. तो आपको मैं बताती हूँ कि लिसनिंग में आपने इस तरह टाइम देना है. वैसे 5 मिनट देते हैं रूटीन के अकॉर्डिंग, लेकिन लिसनिंग को आप और भी टाइम दे सकते हैं अपनी डेली एक्टिविटी की चीज़ों में इंग्लिश को डालकर. लेकिन उसके अलावा अगर आप रूटीनली सिर्फ थोड़ी देर, आधा घंटा दे सकते हैं, तो एटलीस्ट 5 मिनट उसको दें. और वो लिसनिंग ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू जस्ट डाउनलोड अ ऐप या आपने किसी इन्फ्लुएंसर को ही सुनना है. यू कैन हेयर एनी वीडियो ऑफ योर चॉइस, अपने टेस्ट की वीडियो देखिए. टॉकिंग अबाउट मी, आई यूज टू लिसन द इंटरव्यूज़ ऑफ माई फेवरेट सेलिब्रिटीज़ एंड दैट इवेंचुअली हेल्प मी. मूविंग ऑन, स्पीकिंग बहुत असेंशियल पार्ट है, उसको एटलीस्ट 10 मिनट्स ज़रूर देने चाहिए. अब उससे मेरा क्या मतलब है कि स्पीकिंग से क्या आपने अपने दिन के 10 मिनट में इंग्लिश बोलनी ही बोलनी है, नॉन स्टॉप, विदाउट टेकिंग अ पॉज. आपने उसमें सेंटेंस मेकिंग सीखनी है. यू हैव टू चेंज एंड ट्रांसलेट एवरीथिंग यू आर सेइंग इन इंग्लिश. ऐसे क्या होगा कि 10 मिनट जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपकी ग्रिप आएगी उसमें, और आप डेली आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें अपना बदलाव महसूस करेंगे, अपने एक्सेंट में, अपनी वोकैबुलरी में, अपने फ्लुएंसी में. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. जिस तरह आई यूज़ टू डू इट, आई यूज़ टू स्पीक इंग्लिश विद माई सेल्फ इन द डायरी में लिख लेती थी, या फिर अपने मिरर में आई यूज़ टू लुक एट मी एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, एंड इट्स जस्ट अ रैंडम सेंटेंसेस. इट्स लाइक आई एम ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एंड आई एम टॉकिंग, आई एम जस्ट गिविंग माई इंटरव्यू, आई एम जस्ट एक्टिंग लाइक अ सेलिब्रिटी. यू हैव टू बी योर ओन हीरो, be your own heroine in front of a camera, in front of a mirror, and you have to just start talking. एंड वो स्पीकिंग आपको लग रहा होगा कि 10 मिनट से क्या होगा, बट ट्रस्ट मी 10 मिनट्स अ डे कैन हेल्प यू सो मच इन इवेंचुअली. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव करेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा. स्पीकिंग को आप और इम्प्रूव कर सकते हैं रीडिंग बुक से. अब मैं आप कह रहे होंगे कि रीडिंग से कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं. रीडिंग से आप इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप लाउडली पढ़ें. वेन एवर यू आर रीडिंग, मेक श्योर आप उसको लाउडली पढ़ें कि आपको सुनाई दे अपनी आवाज़. तो उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कौन से वर्ड्स आप सही नहीं बोल रहे, कौन से सेंटेंसेस आप सही नहीं बोल रहे, या कौन सा तलफ़ुज़ आपका सही नहीं है. उससे यू विल लर्न एंड यू विल सर्च अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्ड विच यू हैव सेड रॉन्गली, और आप देखेंगे और उसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट पिक करेंगे. ऑल्सो यू कैन, आपको जिसका मीनिंग पता नहीं होगा जिस वर्ड का, आप जाएंगे ऑन गूगल एंड यू आर गोना सर्च द मीनिंग, एंड दैट्स हाउ यू गोना लर्न द वर्ड. नेक्स्ट रूटीन में यही है वोकैबुलरी.
وکیبلری کو ڈیفینیٹلی آپ نے 10 منٹ ضرور دینے ہیں. اب اس سے میرا مطلب کیا ہے کہ جس طرح آپ کوئی بک پڑھ رہے ہیں, آپ کو انٹرویو دیکھ رہے ہیں کسی سیلیبریٹی کا, آپ کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں, اس میں آپ کو ورڈ دیکھتے ہیں وچ از نیو ٹو یو, جسٹ رائٹ دیٹ ڈاؤن ان دا ڈائری اینڈ فاؤنڈ آؤٹ دا میننگ آف اٹ. آپ اس کا میننگ ڈھونڈیں, اس کا سینونیم ڈھونڈیں, اس کا ایک سینٹینس بنائیں, اس کو ایک میمورائز کر لیں. آئی ایم ناٹ گونا سے لیٹس جمپ آن 100 words a day, جمپ آن 50 words a day. آپ اپنے مطابق دیکھیں. اف یو can jump on one word as well, that is also right. 10 words also is great, but 10 یا 1 میں سے you can choose anything you want, because I have met those people جو word سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں in a day, 10 سیکھتے ہیں but ان کو یاد نہیں رہتے ہیں next day. تو آپ یہ غلطی مت کریں. تو آپ کیا کریں, آپ ایک ورڈ سیکھیں اور اس پہ پریکٹس کریں, اس کا میننگ ڈھونڈیں اینڈ رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ میک اے سینٹینس آؤٹ آف اٹ, اور میمورائز اٹ اینڈ پریکٹس اٹ ڈیلی. تو اس طرح یو کین لرن اے لاٹ. تو اس طرح ورڈ اے ڈے کین میک اے ہیوج ڈفرینس ان یور ہول روٹین. لاسٹلی آئی وڈ سے کہ ایک ریفلیکشن ڈالیں, ریفلیکشن آن what I have learned in last 25 minutes, what is the one thing I'm lacking in last 25 minutes. تو آپ کو وہ ساری چیزیں اپنے دیکھنی ہے, اپنا گول دیکھنا ہے کہ وائی ایم ڈوئنگ دس, وائی ایم لرننگ, وٹ آئی ایم لرننگ. تو آپ اپنی امپرومنٹس دیکھیں, اپنا لیگ دیکھیں. تو 5 منٹ لگا کر آپ اپنی پوری 25 منٹ کی ایکٹیویٹی کو دیکھیں کہ واٹ آئی ڈیڈ رانگ, ہاؤ کین آئی امپروو مائی نیکسٹ ڈے, ہاؤ کین آئی امپروو مائی نیکسٹ روٹین آف 30 minutes, کہ میں یہ سیم غلطی دوبارہ نہ کروں. بیکاز اف یو آر ڈوئنگ دا سیم مسٹیکس ایوری ڈے, یو آر ناٹ چینجنگ, یو آر ناٹ برنگنگ اے چینج ان یور روٹین, یو آر ناٹ برنگنگ اے چینج in your vocabulary. So اگر آپ 5 منٹ کا ریفلیکشن لیں گے to yourself, to your activity, that's how you can know that what you did wrong, and that's how you can improve a lot. And I hope you understood what I'm trying to say, and I'm pretty sure if you do this routine daily, it's gonna help you so much, and you are gonna see the change in yourself within few months, within few weeks, if you are committed, if you are focused, if you are consistent. On this note, I will end my video. Don't forget to leave a suggestion because they are gonna help me a lot. Allah Hafiz, guys.